तो जय हिंद, मेरा नाम है डॉक्टर प्रितपाल बंसल। चमड़ी रोगों की बात हो रही है तो चमड़ी रोग पहले तो देखा जाएंगे दो प्रकार के होते हैं। एक चमड़ी रोग जो बाहर से होते हैं और एक चमड़ी रोग जो अंदर से होते हैं। पहले बात की जाए जो अंदर के चमड़ी रोग हैं, जैसे कि हमारी छबाकी है। तो छबाकी काफ़ी व्यक्ति को लगता है ये हमारी चमड़ी की प्रॉब्लम है, चमड़ी में कोई इन्फेक्शन है या चमड़ी में कुछ हुआ है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। छबाकी हमारी पेट की गर्मी से शुरू होती है। तो छबाकी कई लोग समझते हैं ये हमको चमड़ी के बाहर से प्रॉब्लम हुई है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गई है या ना जाने किस चीज़ के हम संपर्क में आ गए हैं तो ये प्रॉब्लम है। ये एक बहुत ही गलत कंसेप्ट है, जिसका मुख्य कारण कब्ज देखा गया है या गर्म चीज़ें खाना, जिसमें लाल हरी मिर्च ज़्यादा, मसाले बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना। तो ये कारण देखे गए हैं जिसमें हमको त्वचा में खारिश शुरू हो जाती है और लालगी आनी शुरू हो जाती है। तो इसका इलाज डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक से बहुत ही बढ़िया ढंग से शरीर की सारी गर्मी निकाल कर होता है, क्योंकि व्यक्ति इसमें एंटी एलर्जिक आदि गोलियां खाता रहता है। हमारे क्लिनिक में ये गोलियों को नहीं प्रमोट करते, बल्कि जो ये कारण है गर्मी को ख़त्म किया जाता है। तो इसमें हम जो है कच्ची लस्सी यानी दूध का 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्सा पानी, ये एक आधा गिलास हम दिन में पी सकते हैं। मिर्च मसाले पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पी सकते हैं, रोटी चबा चबा के खा सकते हैं। और घी का अपनी लाइफ में जो गोल घी होता है, उस तोरी नहीं गोल वाला घिया, उसको अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसकी सब्जी, उसका जूस और उसका सूप ये पियेंगे तो हमारी बीमारी है आधी से ज़्यादा ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो ये तो हो गई अंदरूनी रोग की बात। अब हम बाह्य रोग की बात करते हैं। ये चमड़ी की इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे कि देखा गया है हमारे मजदूर भाई जो या किसान भाई जो सारा दिन मिट्टी में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उस मिट्टी के कारण उनको थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें रिंग वॉर्म्स आते हैं, जिसको दाद कहते हैं। और ये दाद ऐसी बीमारी है, अगर इसका सही तरह ध्यान नहीं रखा जाए तो घर में ये बाकी सदस्यों को भी हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक में पिछले 60 सालों से बड़े ही अच्छे ढंग से इसका भी इलाज किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में व्यक्ति अपने आप को ठीक महसूस करता है और पूरा कोर्स करने पर प्रॉपर तौर से व्यक्ति ठीक हो जाता है। और ऐसी ही और बीमारियां होती हैं जिसमें स्किन की इन्फेक्शन होती है, तो इन सब को हम इलाज करते हैं। साथ में हम परहेज और घरेलू नुस्खे बताते हैं व्यक्ति। तो ये जो चमड़ी की बाह्य बीमारी यानी बाहर की बीमारियां हैं जो बाहर से होती हैं, इसका भी हमारी क्लिनिक पे बहुत ही अच्छे ढंग से इलाज किया जाता है, जिसमें हम इलाज और पेशेंट को जो परहेज हैं, अपनी दिनचर्या बदलना और उसमें जो घरेलू नुस्खे हैं हम बताए जाते हैं, ताकि पेशेंट पूरी तौर से ठीक हो जाए। जिसमें कि इलाज के साथ साथ जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो अपना तौलिया, जो व्यक्ति चमड़ी रोग से ग्रस्त है उसका तौलिया हमेशा अलग होना चाहिए और वो रोज़ाना धुलना चाहिए और धूप में सूखने डालना चाहिए। दूसरा उसके कपड़े भी अगर अलग धोकर उल्टे करके हम धूप में डाल दें तो वो भी एक बहुत अच्छा कारण माना जाता है इसको ठीक करने का। तीसरी चीज़ हमारी जो साबुन है, जो चमड़ी रोगी है वो अपनी साबुन अलग से इस्तेमाल करे और उसको अलग ही रखे। चौथी, अगर किसी के बालों में चमड़ी रोग आ जाए, जैसे बाल झड़ना या गोल चकते बनना सर पे, उसमें जो कंघी है उसको रोज़ाना धोना है। और जो सबसे मुख्य कारण देखा गया है, जो ज़मीन पे कपड़े धोते हैं, ये बहुत ही एक कॉमन तरीका है चमड़ी रोगों को बुलाने का। ज़मीन पे सारे काम होते हैं, चलना फिरना उसी ज़मीन पे। बहुत कई लोग तो बाथरूम में कपड़े धोते हैं, सारे कीटाणु नहाने में हमने उसी जगह में और उसी पे कपड़े धोने। वो ज़मीन कीटाणु से भरी रहती है और उस पर कपड़े धोंगे तो हमको दोबारा इन्फेक्शन होगी। तो यही कारण देखा जाता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी, दवा खाने के बावजूद भी बीमारी ठीक ना होना। तो इसलिए हमारी डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक में पिछले 60 सालों पे ये बड़े अच्छे ढंग से इसका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि हम पेशेंट को दवाई के साथ साथ उसके परहेज और घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, जिनको पेशेंट फॉलो करके अपना जो रोग है वो एक कोर्स में ही ठीक कर लेता है और बार बार बीमार नहीं पड़ता। तो इसी मैसेज के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रितपाल बंसल, डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक की चौथी पीढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।